गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर कण कण के अधिकारी के दूसरे भाग में फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो कल हमने परिचय देखा, हमने उद्देश्य देखा, विधा विशेष देखा और हमने देखा कि इस काव्य की रचना के पीछे का उद्देश्य क्या था। इसमें श्रम के महत्व को बताया गया है कि छात्र जो है वो श्रम के महत्व को समझे। तो आज हम विषय प्रवेश से शुरू करेंगे। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता, वह हमेशा सफल होता है, क्योंकि काल्पनिक जगत को साकार रूप देने वाला वही है। हाँ, तो मेहनत ही सफलता की कुंजी है। कुंजी का अर्थ होता है चाबी, यानी मेहनत क्या है? सफल जीवन की चाबी है। आप जितनी मेहनत करोगे उतना जीवन में अपने सफल होगे। और जो मेहनत करता है वो कभी नहीं हारता। वो एक बार हारे फिर प्रयत्न करता है, फिर हारे फिर वो तब तक प्रयत्न करता है जब तक वो उसके ऊपर जीत हासिल न कर ले। वह हमेशा सफल होता है, यानी जिसने कभी हार ही नहीं मानी वो उसको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। कई बार हमारे साथ होता है, कोई काम हम एक बार करते हैं, दो बार करते हैं, हम बोलते हैं मुझसे नहीं होने वाला, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि नहीं, हमें तभी मन में प्रण करना चाहिए कि मुझसे कैसे नहीं होगा। ठान लेना चाहिए जब तक ये मुझसे होगा नहीं मैं तब तक पीछा छोड़ूंगा नहीं। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। बॉयज़ के लिए ये उदाहरण है। मैंने कई बार कक्षा में भी ये उदाहरण का इस्तेमाल किया है। बॉयज़ जो होते हैं वो बाइक के दीवाने होते हैं। तो क्या बाइक इतनी आसानी से आ जाती है? एक बार बैठे बस चाबी लगाया, किक मारा, बस स्टार्ट और चल दिए, मेन रोड पे निकल गए गाड़ी लेकर? ऐसा होता है नहीं ना। उसके लिए ट्राई करते हो ना, कितने बार गिरते हो, पैर तुड़वाते हो, हाथ तुड़वाते हो, सिर फुड़वाते हो, लेकिन फिर भी बाइक चलाना नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है, बाइक चलाना आपको अच्छा लगता है। तो ये अच्छे लगने की बात हो गई। लेकिन एक बात और आपने ध्यान दिया, यानी आप में वो शक्ति है, आप में वो पावर है कि आप कोई भी इम्पॉसिबल कार्य को आसानी से पॉसिबल कर सकते हैं। बस आपको वही श्रद्धा की ज़रूरत है जो श्रद्धा आप बाइक सीखने में लगाते हो। उसी चीज़ की ज़रूरत है कोई भी काम सीखने के लिए, कोई भी काम को पूरा करने के लिए वही श्रद्धा होनी चाहिए। तो दुनिया में आपको कोई भी ताकत जो है आपको हरा नहीं सकती। और जिस दिन आपने ये मंत्र को सीख लिया, आप जीवन में एक सफल इंसान बन पाओगे। तो काल्पनिक जगत को साकार रूप देने वाला वही है। काल्पनिक जगत क्या है? इमेजिनेशन। हम कुछ सोचते हैं तो वो सोचते हैं तो क्या वो हो जाता है? नहीं, उसके लिए हमको श्रम करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ता है, नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ती है, तब जाके हम उस कार्य को कर पाते हैं। और इस जगत के कण कण के पीछे उसी श्रम करने वाले व्यक्ति का हाथ होता है और वही उस जीत का अधिकारी भी होता है। तो यहाँ से मैं कविता का वाचन करूँगी। थोड़ी आवाज़ अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी प्रयत्न करूँगी। पोयम है, पोयम को गाया जा सकता है, किसी को अच्छा लगे ना लगे, अब हमें अच्छा लगना चाहिए, हमें खुशी होनी चाहिए। और कविता को गाने का मतलब ये होता है कि आप उसको फील कर सके, आप उसको महसूस कर सके, उसके शब्दों को महसूस कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोग भी कोशिश करिएगा। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। विजित प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो, विजित प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। जो कुछ न्यस्त जिन प्रकृति में है
वह मनुज मात्र का धन है, जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुज मात्र का धन है। धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है, धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। तो देखा बच्चों आपने, ये कविता कितनी सुंदर है, इसमें अर्थ कितने गहरे हैं। तो यहाँ पर हम कविता में, इस कविता को हमने पढ़ा तो हमें समझ में आया कि यहाँ किसको इम्पोर्टेंस दी गई है, श्रम करने वाले को इम्पोर्टेंस दी गई है, कि जो श्रम करता है, जो मेहनत करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है, वही अधिकारी भी होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने पहले भी बताया है कि आपको हर पाठ को ध्यान से पढ़ना है। उसमें आप कौन कौन से व्याकरण कर सकते हो, जो नॉर्मली सभी संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, ये सब ग्रामर होते हैं। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान से देखना है। जैसे मनुज, मनुज का अर्थ होता है मनुष्य। संचित, संचित का अर्थ होता है जमा करना। उसी प्रकार से छल, छल का अर्थ होता है धोखा, कपट, बल, शक्ति। तो अब हम अगले भाग में इसका व्याख्या देखेंगे, इसको समझने का और अच्छी तरीके से समझने का प्रयत्न करेंगे। मैं समझ सकती हूँ कि शायद आपको कुछ हद तक ये कविता अब समझी होगी, लेकिन हम इसको और बारीकी से अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।